सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पर। तो गाइज आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। गाइज आज का सब्जेक्ट है कि आप अपने सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कैसे करें, हाउ टू अट्रैक्ट समवन। तो गाइज ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहते हैं और ऐसे ही सब्जेक्ट पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं जो आपकी लाइफ में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होती है। और इसी तरीके की वीडियोस को रिसीव करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो गाइज चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या फिर आप एक जॉबर हो, आप लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आप अपनी लाइफ में मिलते हो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर लो। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं और मानिएगा मेरी बात, जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा आगे जाते हैं, क्योंकि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है जो हम लोगों के अंदर जरूर होनी चाहिए और ये हमारी सक्सेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ सके कि आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें, हाउ टू अट्रैक्ट समवन टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो गाइस क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो उस टाइम पे कितने वक्त में जो सामने वाला व्यक्ति है आपको लेके इंप्रेशन बना लेता है। बेशक आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो और आपका पहला दिन है आपकी क्लास में, तो जो भी लोग आपसे मिलने वाले हैं, चाहे वो कोई लड़का है या लड़की है, तो कितनी देर में वो आपको लेके इंप्रेशन बनाएंगे। पहले 2 से 3 सेकंड में ही वो आपको लेके एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंप्रेशन बना लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुरू के चंद सेकंड में ही वो लोग आपको लेके एक पॉजिटिव इंप्रेशन ही बनाएं और कहीं ना कहीं आप उनको अट्रैक्ट कर पाएं अपनी तरफ, ताकि आपका रिलेशनशिप, आप लोगों का उनके साथ जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत हो पाए और वो आप लोगों पे ट्रस्ट शो कर सके। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण, उन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और वो पर्सन आप पे ट्रस्ट करने लगे इस चीज के लिए। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो किसी भी व्यक्ति को कैसे अट्रैक्ट करना है, इसके लिए मैंने 3 पार्ट्स में इस बात को डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज जो है गाइस वो है आपकी फर्स्ट मीटिंग। इस फर्स्ट मीटिंग के अंदर कुछ पहलू है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको एक एक पहलू को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो गाइस सबसे पहली मीटिंग ही हम लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन हमारा पॉजिटिव रहे। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। कई बार ऐसा होता है जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी डेट के लिए हो या बिजनेस मीटिंग के लिए हो या किसी दूसरे पर्पस से, जैसे कि आप शादी के लिए लड़की देखने वाले हैं, तो उस टाइम पे होने क्या वाला है, उस टाइम पे आप लोग ठिठुर के खड़े होते हैं। उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है वो क्लोज्ड होती है, आप अपनी ओपन बॉडी के साथ, वाइड लैंग्वेज के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उस वक्त डरते हो। तो गाइज ये चीज एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है आपको लेके। तो उस टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा ओपन होके वाइड बॉडी लैंग्वेज के साथ उस पर्सन के साथ इंटरैक्ट करो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको इसका जरूर ध्यान रखना है। तो गाइस कई बार आप लोगों ने नहीं देखा, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो आपकी आंखों से आंखें चुराता है। उस टाइम पे या तो वो शाय फील कर रहा है या फिर वो नर्वस है और उसके अंदर एक डर है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से आई कांटेक्ट नहीं करते तो जैसे मानो आप कुछ छुपा रहे हैं, और कुछ छुपाना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब वो पर्सन आप पे अपना ट्रस्ट शो नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले तो आपका आई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार उसको घूरते रहे, इसका मतलब यह है कि आपको एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट रखना है अपने सामने वाले पर्सन के साथ, जिससे आपका एक पॉजिटिव अप्रोच उस पर्सन की तरफ जाए और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उसको दिखाई दे। तो गाइज आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन समवन।
और गाइज साथ के साथ आपका आई कांटेक्ट सामने वाले पर्सन को यह भी शो करता है कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते तो उस टाइम पे ऐसा फील होता है जैसे मानो वो पर्सन जो है उससे आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं और आप बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस हमारी ओपन बॉडी और साथ के साथ आई कांटेक्ट के बाद हमारे फर्स्ट इंप्रेशन पे 4 चांद लगाती है हमारी एक वाइड स्माइल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी ये पॉजिटिव स्माइल कई बार हमारी नर्वसनेस को भी हाइड कर लेती है। अगर हम डर रहे हैं लेकिन अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो उस टाइम पे सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता कि हम उस वक्त नर्वस हैं। तो ये स्माइल बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी एक स्माइलिंग फेस के साथ आप बात करेंगे तो इससे आपका एक पॉजिटिव फीडबैक ही रहेगा किसी भी दूसरे पर्सन के पास। क्यों? क्योंकि आपकी स्माइल आपको एक पॉजिटिव इंसान बनाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक क्या है। अगर कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है और उस वक्त भी आप स्माइल कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो गाइज आपके चेहरे पे एक पॉजिटिव स्माइल हमेशा होनी चाहिए। एक ऐसी पॉजिटिव स्माइल जो आपको एक पॉजिटिव इंसान बनाए। और गाइज फर्स्ट इंप्रेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो है अ वेरी हैप्पी ग्रीट। मतलब जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलो तो आपको एक बोर्डम सेट नहीं करना है। आपको एक पॉजिटिव इंप्रेशन के लिए अच्छा खासा ग्रीट करना है सामने वाले व्यक्ति को। आपको सिर्फ हेलो नहीं बोलना है, आपको बोलना है हेलो हाउ आर यू। और आपको ये सब कुछ एक पॉजिटिव स्माइल के साथ, वाइड लैंग्वेज के साथ और आई कांटेक्ट के साथ करना है। और अगर इन चारों की चारों चीजों को आप ध्यान देंगे तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट मीटिंग का फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो हमेशा अच्छा ही होगा। तो गाइस हमने अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर ली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरे नंबर की चीज के बारे में। दूसरे नंबर की चीज है एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन। कई बार आपने देखा होगा आपकी फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाता है लेकिन उसके बावजूद आप उस रिलेशनशिप को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाते हो। आप उस इंसान के साथ और गहराई के अंदर एक कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस कनेक्शन को क्रिएट करने के बारे में कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेते हो। तो एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे खासे रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो एक बिजनेस रिलेशनशिप हो या कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, जो कि हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट है। तो गाइस इस सेकंड नंबर के पॉइंट में आपको 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और वो क्या है चलिए जानते हैं। तो गाइस किसी भी कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सिंक करें उस पर्सन के साथ। इट मींस अगर मैं बात करता हूं उस पर्सन के टोन की, यहां पे मैं बात करता हूं वॉइस के टोन की, अगर वो बहुत ज्यादा लाउड है तो उस टाइम पे मुझे सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना चाहिए। लेकिन अगर वो सॉफ्ट स्पोकन है तो मुझे भी थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहां पे बात आती है इंटरेस्ट की। गाइस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति की बात को सुन रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ये बात समझ में आ जाएगी। ये जरूर शो होना चाहिए कि उस पर्सन को आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसकी बातों को ध्यान में रखना होगा। जो भी वो बता रहा है उसके साथ अच्छे खासे तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा, उसी की टोन में और उसी के एटीट्यूड के साथ। इट मींस कि अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको भी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिंग करते हुए, उसकी बात में इंटरेस्ट शो करते हुए उसकी बातों को सुनना होगा, जिससे उसे ये पता चलेगा कि हां आप उसी तरह के इंसान हो जिस तरीके का वो है। और इससे एक अच्छा खासा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा आपके और उस इंसान के बीच में। तो गाइस अब मैं बात करता हूं लास्ट पॉइंट की, एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि क्या बात करूं, इससे आगे मुझे क्या बात करनी है, और सोचते सोचते हमारी कॉन्वर्सेशन यूं ही खत्म हो जाती है। एक अच्छे खासे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस पर्सन के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएं, और इसके लिए जरूरी है कि हम अच्छे खासे सवाल करें और उसमें रिप्लाई भी अच्छे खासे दें। तो यहां पे 2 तरीके के क्वेश्चंस की बात आती है। एक होते हैं क्लोज क्वेश्चन और दूसरे होते हैं ओपन क्वेश्चन। जब भी हम कॉन्वर्सेशन किसी भी पहले व्यक्ति से करते हैं अच्छे इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए, एक अच्छे कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, तो क्लोज क्वेश्चन की जगह हमें ओपन क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ओपन क्वेश्चंस क्या हैं, क्लोज क्वेश्चन क्या हैं? तो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। अगर मैं बात करूं क्लोज क्वेश्चन की, तो गाइस जिस तरीके से मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आपको मूवी देखना पसंद है, तो आप कहोगे हां मुझे मूवी देखना पसंद है। लेकिन उसी जगह अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किस तरह की मूवी देखना पसंद है, तो आपका आंसर सिर्फ हां या ना नहीं होगा। आपका आंसर जो है वो एक एक्सप्लेनेशन होगी। आप उस आंसर को एक्सप्लेन करोगे, और जब आप बताओगे कि मुझे हॉलीवुड मूवीज के अंदर जो एक्शन थ्रिलर मूवीज हैं वो देखना पसंद है, तो उसमें मैं ये भी पूछ सकता हूं कि आपको कौन सी मूवीज ज्यादा पसंद है, क्या आप मुझे उन मूवीज का नाम बताओगे? और इसी तरीके से हम उस थ्रेडिंग को
थ्रेडिंग मतलब उन बातों को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी बातें ही आगे नहीं बढ़ेंगी तो यहां पे हमारा एक अच्छा खासा कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा, और हमारा एक अच्छा खासा फर्स्ट इंप्रेशन सामने वाले व्यक्ति पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो लास्ट पॉइंट गाइस यही है, कम्युनिकेशन में थ्रेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए ओपन क्वेश्चंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप गाइज यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करोगे। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप मुझे जरूर बताओ कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। और गाइज इसी तरीके के कई सारे लाइव लेसन्स हमारी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो आज ही हमारी प्लेलिस्ट को चेक जरूर करें। यहाँ पे जो आई का बटन है उसको क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अभी के अभी अपने लाइव लेसन्स को जल्दी से जल्दी लें आपकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। और गाइज इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें। सामने जो GW का बटन है उस पर हिट करके आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन।